वेलकम चिल्ड्रन ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 14.3 का 12th क्वेश्चन है और इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल स्लैब ईच ऑफ डायमेंशन 40 इंटू 20 टू बी लेड अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ ए साइड 18 मीटर टू अ विथ 2 मीटर। आपको मार्बल ऑफ स्लैब फाइंड करने हैं और आपको एल और बी गिवन है। 40 इंटू 20 ये एल इंटू बी है, डायमेंशन है स्लैब का। और आपको पार्क दे रखा है, पार्क का भी आपको साइड दे रखी है 18 और विथ है आपका 2 मीटर। ये आपका पार्क है। पार्क आपका स्क्वायर शेप का है और आपको केवल इनसाइड वाला साइड दे रखा है 18 और बाहर का आपका साइड नहीं दे रखा। पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे, कितना एरिया होता है। तो पूरा एरिया का निकालेंगे और पूरे एरिया में से ये अंदर वाला एरिया निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे, तो आपका ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा। और उसका फिर हम एरिया निकालेंगे और कितना स्लैब का, एक स्लैब का, और उससे डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट हमें बड़े स्क्वायर का एरिया निकालना है और वो आपको गिवन नहीं है, केवल इनर का आपको गिवन है। तो आप ये 2 मीटर दे रखा है, 2 टाइम प्लस कर लीजिए क्योंकि यहाँ भी 2 है और ये साइड भी आपका 2 है। तो इसलिए 18 में अगर आप 2 टाइम प्लस कर लेंगे तो आपका बाहर वाला साइड आ जाएगा। तो आउटर स्क्वायर साइड आपका 18 में 2, आप 2 टाइम प्लस करेंगे ये वाला और ये 2, तो आपका 22 मीटर आ जाता है। और आपका जो एरिया ऑफ पाथ है और एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर और एरिया ऑफ पार्क दोनों का एरिया निकाल के और उसका इस वाले का एरिया और इसका एरिया निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे, तो आपका ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा। और इसमें हमें स्लैब लगाने हैं। तो फर्स्ट हम स्लैब का एरिया निकाल लेते हैं। स्लैब का एरिया आपका कितना है एक स्लैब का, तो स्लैब का आपको गिवन है 20 और 40। तो 40 और 20 का मल्टीप्लाई, ये रेक्टेंगल शेप में एल और बी में दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मार्बल का एरिया आ जाता है। पार्क का निकालेंगे। पार्क का आपका एरिया साइड का स्क्वायर होता है, ये 22 का निकालेंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे। तो 22 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया है और ये आपके पार्क का एरिया है। 22 का स्क्वायर करेंगे 484 आएगा और 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आएगा। मीन्स इसका जो एरिया है और इसके एरिया में से आपने ये नहीं माइनस कर दिया, आपका 160 मीटर स्क्वायर, ये जो इतना पार्ट है आपका वो बच जाता है, वो आपका आता है 160 मीटर स्क्वायर। अब ये आपका मीटर में कन्वर्ट है और स्लैब आपका सेंटीमीटर में है। तो आप स्लैब के एरिया को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवीज़न होगा। और अगर आप बिग यूनिट को स्मॉल में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ सेंटीमीटर है, स्मॉल यूनिट है और उसको कन्वर्ट हमें बिग में करना है, मीटर में। तो 2 टाइम लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए आप 100 2 टाइम लेंगे। 100 इंटू 100, 2 0 से 2 0 डिविजिबल हो जाएगा। और ये 2 0 हैं, डिवीज़न में आप डिवीज़न नहीं करते हैं, 110 हो डेसिमल में आ जाता है। डिवीज़न करेंगे तो वैसे भी डेसिमल में आएगा। तो 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे राइट टू लेफ़्ट। 1 आपका ये है, एक 0 और लगाएंगे और इसके बाद डेसिमल लगा देंगे। डिवीज़न में डेसिमल राइट टू लेफ़्ट लगाते हैं और मल्टीप्लाई में लेफ़्ट टू राइट लगाते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, ये बेसिक है और ये आपको आगे तक आपके काम आएगा। ये आपका कन्वर्ट हो गया 0.08 मीटर का स्क्वायर। और नंबर ऑफ स्लैब के लिए जो आपने एरिया निकाला है, एरिया आपने निकाला है 160 और ये आपका स्लैब का एरिया है। और 0.08 डेसिमल मूव करेंगे, 2 0 इंक्रीज़ कर लेंगे और 8 2 16 और ये आपके 3 0, ये आपका नंबर ऑफ स्लैब आ जाते हैं। ये आपका 2000 स्लैब्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रॉली कैन कैरी 60 kg फर्टिलाइजर एट ए टाइम इफ इट इज़ नेसेसरी टू स्प्रेड 50 kg फर्टिलाइजर पर हेक्टर। हाउ मेनी ट्रिप्स ऑफ द ट्रॉली आर नेसेसरी टू फर्टिलाइजर? अ 1.2 किलोमीटर बाय 450 मीटर लार्ज क्रॉप फील्ड
क्रॉप फील्ड आपका एल और बी आपको 1 किलोमीटर में गिवन है और एक आपको मीटर में दे रखा है। लेंथ आपका 1.2 दे दिया और बी आपको 450 मीटर में दे दिया। यूनिट अलग अलग दे दी है, हम इसको यूनिट को सेम करेंगे। और इसमें आपको ट्रॉली निकालना है, कितने टाइम्स ट्रॉली आपका फर्टिलाइज़र स्प्रेड करेगी। और 1 टाइम में ये आपका कैरी तो 60 केजी करती है एक टाइम में, और स्प्रेड उसको 50 केजी पर हेक्टर में करना, और आंसर भी आपका हेक्टर में है। तो हमें फर्स्ट तो ये आपका कन्वर्ट करोगे आप, फील्ड का एरिया निकालेंगे, और फिर फील्ड का एरिया निकालने के बाद ट्रॉली का कितना स्प्रेड करेगा उतने फील्ड में हेक्टर में निकालेंगे, और हेक्टर में निकालने के बाद फिर हम ट्रॉली का उससे डिवाइड करेंगे कि कितना टाइम्स वो राउंड लगाएगी। तो फर्स्ट हम फील्ड को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, किलोमीटर में गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1.2 आपका एल है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये आपका जो डेसिमल है 3 डिजिट मैंने अभी आपको बताया था 12th क्वेश्चन में, और ये 3 डिजिट का मूव हो जाएगा। 1 ये है, 2 0 आप लगाएंगे और ये आपका 3 डिजिट मूव हो जाएगा। और अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो ये आप 1.2 का मल्टीप्लाई आप 1000 से करेंगे, डेसिमल मूव करेंगे, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो जाएगा, और ये 12 के आगे आपके 2 ज़ीरो आ जाएंगे। 1200 मीटर ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और एरिया ऑफ फील्ड निकालेंगे हम, 1200 मल्टीप्लाई 450, ये आपका 5,40,000 आपका मीटर स्क्वायर आ जाता है एरिया ऑफ फील्ड। और कन्वर्ट इनटू हेक्टर, और हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 1 हेक्टर में आपका जो स्क्वायर है वो आपका 10,000 होते हैं, और 10,000 का आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप स्मॉल यूनिट है मीटर और उससे आप हेक्टर बड़ा है, हेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप हेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम डिवीज़न करेंगे 10,000 का। 4 ज़ीरो है, ये भी आपके 4 ज़ीरो हैं, ये आप डिविजिबल कर देंगे, कट कर देंगे, ये आपका 54 हेक्टर्स हेक्टर में आ गया आपका आंसर। जो एरिया फील्ड है आपका, जो एरिया ऑफ द फील्ड, वो आपका हेक्टर में आ जाता है। अब ट्रॉली का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि ट्रॉली का फर्स्ट आपका ट्रॉली का गिवन है कि ट्रॉली कैन फर्टिलाइजर्स कैन फर्टिलाइज एट ए टाइम, एक टाइम में आपका 60 लाती है कैरी करके, और 50 आपका स्प्रेड करती है 50 केजी। तो इसका डिवीज़न कर देंगे आप हेक्टर, तो पर हेक्टर में आपको गिवन है निकालने की, इसका आंसर आपका हेक्टर में आएगा। 0 से 0 डिविजिबल कर देंगे, ये आपका 6/5, ये इतना हेक्टर आपका कवर करता है 50 केजी। तो 50 केजी आपका 1.2 हेक्टर्स एरिया कवर करता है, और 1.2 हेक्टर आपका 54 में कितना बनेगा। तो आपका डेसिमल मूव करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे, आप 10 लेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद आपका एक डिजिट है, इसलिए 1 ज़ीरो रखेंगे, 10 लिखेंगे, और 2 की टेबल से डिविजिबल करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10। 6 की आप टेबल से 54 9 टाइम जाएगा, 6 9 ज़ा 54, और 9 5 ज़ा आपका 45 आ जाता है, 45 टिप्स आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ सर्कुलर पोर्ट्रेट फोटोज has diameter 20 centimeter and to be placed in a square frame having a circular opening in the middle of diameter 20 centimeter. Determine the ratio of the area of the photograph to the area of the frame in the side of square frame is 24 centimeter. आपको रेशियो में फाइंड करना है, और जो आपका फ़ोटो है, पोर्ट्रेट है, वो सर्कुलर है, सर्कुल शेप में है, और जो इसका फ्रेम है वो आपका स्क्वायर शेप में है, और इसका रेशियो फाइंड करना है। बहुत इजी है। रेशियो का मतलब है अपॉन, आप पहले सर्कल का एरिया आप निकाल लीजिए और फ्रेम का एरिया निकाल लीजिए, और अपॉन में रख दीजिए, और डिजिबल करिए, और डिजिबल जब तक होता है करिए, उसके बाद आप उसका जो आंसर आएगा वो रेशियो में आएगा, और वो आपका आंसर होगा। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर आपका 24 है,
डायमीटर 20 है, आर निकाल लीजिए। आर आपका डायमीटर आपका पूरा है और हमें आर चाहिए, तो इसका हाफ आपका 10 आएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 1 ज़ा 2 और 0 आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, और पाई की आपको वैल्यू यहाँ पर 3.14 लिखनी है, और इंटू 10 ये आर 2 टाइम है, 2 टाइम, और ये डेसिमल 2 टाइम मूव होगा। 2 0 है तो ये डेसिमल आपके 2 टाइम मूव हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई में डेसिमल मैंने बताया आपको राइट साइड मूव होगा, तो अच्छा होगा कि आप पॉइंट याद रखें। और एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और 24 स्क्वायर है आपका फ्रेम, तो स्क्वायर साइड का एस का स्क्वायर होता है, और साइड इंटू साइड आप बोल लीजिए, या 24 का आप स्क्वायर करेंगे आपका 576 आएगा। और रेशियो निकालने का मतलब है अपॉन में, और दोनों को अपॉन में रख दीजिए, और अपॉन में रख के आपका ये 2 की टेबल से डिविजिबल होगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14, और ये 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16। ये 7 है और 15 ये किसी की टेबल से डिविजिबल नहीं होंगे, और यही आपका आंसर हो जाता है रेशियो में 157 रेशियो 288।